अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और मुहर्रम की आज 8 तारीख़ है। इस महीने की 10 तारीख़ को रोज़ा रखना ये मुस्तहब है, जिसे आशूरा कहा जाता है। रमज़ान की फ़र्ज़ियत से पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था, लेकिन रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बाद इसकी फ़र्ज़ियत साक़ित हो गई और इस्तेहबाब बाकी रहा। सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1162 में अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के रोज़े के बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युकफ़िरु सनतल माज़िया, कि गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा है, यानी आशूरा का रोज़ा रखने से गुज़श्ता एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1134 में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हो कहते हैं कि हिना साम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा व अमर बिसियामिही क़ालू या रसूलल्लाह इन्नहु यौमुन तुअज़्ज़िमुहुल यहूद वन नसारा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा कानल आमुल मुक़बिलु इंशाअल्लाह सुम्नल यौमत तासिआ क़ाल फ़लम यातिल आमुल मुक़बिलु हत्ता तुफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रोज़े का हुक्म दिया, तो लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशूरा का दिन ऐसा दिन है कि इस दिन की ताज़ीम यहूद व नसारा भी करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आइंदा साल आएगा तो इंशाअल्लाह मैं तासे यानी नवी दिन का रोज़ा भी रखूँगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फिर आइंदा साल नहीं आया, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। इस हदीस से मालूम हुआ कि आशूरा का रोज़ा रखना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत में भी मौजूद है और अमली सुन्नत में भी मौजूद है, यानी फ़ेली सुन्नत भी आपकी मौजूद है। इसी तरीके से इस हदीस से भी मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक, यानी आखिरी साल जो आशूरा पड़ा, तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा रखना साबित है, आपने रोज़ा रखा है। लिहाजा इस रोज़े की बड़ी फजीलत है और हमें रखना चाहिए। और अफजल ये है कि 10वीं के साथ साथ 9वीं का रोज़ा भी रखा जाए, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम दोनों को रोज़ा रखा जाए। इसी तरीके से मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि फरमाया खालिफुल यहूदा वसूमुत तासिया वल आशिर, कि तुम यहूदियों की मुखालिफत करो और 9वीं और 10वीं को रोज़ा रखो। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी 10वीं के साथ साथ 9वीं का रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। और ख़ुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा भी यही थी कि जब आइंदा साल मुहर्रम आएगा तो आशूरा से पहले तासुआ यानी 9वीं मुहर्रम का भी इंशाअल्लाह मैं रोज़ा रखूँगा। तो 10वीं और 11वीं को रोज़ा रखना इस हदीस के ख़िलाफ़ है, और जिस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए कहा जाता है कि 9वीं या 10वीं या 10वीं या 11वीं का रोज़ा रखा जाए, तो वो हदीस सही नहीं है, ज़ईफ़ है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 2154 है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमु यौम आशूरा व खालिफु फील यहूद व सूमु क़ब्लहु यौमन और बादहु यौमन, कि तुम आशूरा का रोज़ा रखो और इसमें यहूद की मुखालिफत करो और उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद रोज़ा रखो। लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है, सही नहीं है, मुस्नद अहमद की है, सही नहीं है। लिहाजा 10 के साथ साथ 11 का रोज़ा रखना ये सही नहीं होगा, बल्कि यहूदियों की मुखालिफत करते हुए हमें 9वीं का रोज़ा रखना चाहिए, जो ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा थी और जिसके बारे में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि यहूदियों की मुखालिफत करो और 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखो। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि जो शख्स 9वीं और 10वीं का रोज़ा न रख सके वो कम अज़ कम एक दिन 10वीं का रोज़ा रख ले, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं का रोज़ा रखा है और 10वीं का रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। फिर 9वीं के रोज़े का आपने इरादा किया
اور اسے کسی پر لازم نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں کے بغیر 10ویں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نویں کا روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ صرف ایک دن کا 10ویں کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا یہ مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنشَاءَ ثُمَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ میں نویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پانا یہ حق ہے، اور یہی صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلم یات العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آئندہ سال نہیں آیا، یعنی آئندہ سال محرم نہیں آیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو اس حدیث کے پیش نظر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں، یہی افضل ہے، تاکہ ہمیں وہ فضیلت حاصل ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ ہی ساتھ دوستوں، احباب اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔